हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में जो हाल ही में पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुआ और उड़ीसा तथा बंगाल के तटों पर टकराया है। इसी के साथ में ये चक्रवात महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ जो चक्रवात के नाम रखे जाते हैं वो किस प्रकार रखे जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं 2 मिनट करंट न्यूज में। आज हम लोग देखेंगे दाना चक्रवात के बारे में। गंभीर चक्रवाती उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, गंभीर चक्रवाती उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो दाना है, इसका नाम क्या है? दाना है भारत के पूर्वी तटों से टकराया, जिसके कारण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति वाली हवाएं चली। चक्रवात दाना ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में बुनियादी ढांचे और फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, जो दाना चक्रवात है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों से टकराया और तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। इस चक्रवात ने केंद्र और राज्य सरकार की तैयारियों के कारण उड़ीसा में कोई भी जान हानि नहीं हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहां पे चक्रवात से 2 लोगों की जान चली गई है। ठीक है, 2024 चक्रवाती सत्र में भारत में आने वाला ये तीसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसके पूर्व में जो चक्रवात कौन से आए थे? एक रेमल आया था, एक आसन आया था। ठीक है, तो वहां पे देखें तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला 2024 सत्र का पहला चक्रवात था रेमल। क्या नाम था? रेमल जो था वो बंगाल की खाड़ी में इसका जन्म हुआ था। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम बात करें जो मई 2024 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों से टकराया था, जो रेमल चक्रवात था वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों से टकराया था। रेमल नाम जिसका अर्थ है अरबी में रेत, ठीक है, जो अरबी में रेमल का अर्थ रेत होता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था रेमल नाम? तो ओमान के द्वारा दिया गया था। ओमान ने रेमल नाम दिया था और ये पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से टकराया था। और 2024 का जो चक्रवाती सत्र था उसमें आने वाला ये पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अरब सागर में उत्पन्न होने वाला सत्र का पहला चक्रवात कौन सा था? तो इसका नाम था असना। ठीक है, यह अगस्त 2024 में कब आया था? अगस्त 2024 में गुजरात के तट से टकराया था। चक्रवात असना नाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जो असना नाम था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। वहीं रेमल किसके द्वारा दिया गया था? तो रेमल चक्रवात का नाम जो है वो ओमान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहां पे देखें तो असना का अर्थ क्या होता है? स्वीकार किए जाने वाला या प्रशंसा किया जाना। जो असना है इसका तात्पर्य होता है प्रशंसा किया जाना या स्वीकार किया जाने वाला। ठीक है, आगे देखें दाना चक्रवात का लैंडफॉल क्षेत्र क्या था। जो दाना चक्रवात आया है तीसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, सत्र का बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला दूसरा और चक्रवाती सत्र 2024 में तीसरा चक्रवात था। ये भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात दाना 24 अक्टूबर 2024 की रात उड़ीसा के पुरी, ठीक है, उड़ीसा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच में टकराया था। ठीक है, ये उड़ीसा के पुरी क्षेत्र और जो पश्चिम बंगाल है वहां के सागर द्वीप के बीच में टकराया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र से उत्पन्न होते हैं और भूमि की ओर बढ़ते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये समुद्र में उत्पन्न होते हैं और वामावर्त चलते हुए भूमि पर टकराते हैं। जब उष्णकटिबंधीय तूफानी चक्रवात का केंद्र भूमि पर आता है तो इसे लैंडफॉल कहा जाता है। जो चक्रवात है उसका जो क्षेत्र है, चक्रवात का केंद्र है, जब भूमि से टकराता है तो उसको लैंडफॉल कहा जाता है। लैंडफॉल के कारण सबसे ज्यादा मौतें और विनाश होते हैं। उस समय चक्रवात की हवा की गति अपने चरम पर होती है, जिससे समुद्र में तेज लहरें उठती हैं और जमीन पर भारी बारिश होती है, जिसके कारण आसपास के इलाके बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाते हैं। आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाते हैं। दाना जानिए तूफान के नाम की कहानी। ठीक है, दाना नाम किसने दिया और इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो दाना चक्रवात है उसको जो नाम दिया गया किसके द्वारा दिया गया और इसका अर्थ क्या होता है। तो दाना नाम किसने सुझाया है? कतर ने सुझाया है। रेमल नाम किसने सुझाया था? तो ओमान ने सुझाया था। और जो असना था वो नाम किसने सुझाया था? तो पाकिस्तान ने सुझाया था। ठीक है, पाकिस्तान ने। ये तीनों नाम याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। रेमल नाम किसने दिया था? तो ये ओमान ने दिया था। ठीक है, यहां पे तीनों नाम याद रखना। कतर ने कौन सा नाम दिया है? दाना।
दाना एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है सबसे उत्तम आकार का, ठीक है, सबसे उत्तम आकार का या मूल्यवान सुंदर मोती, ठीक है, सबसे उत्तम आकार का मूल्यवान और सुंदर मोती होता है दाना का अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों चक्रवात के नाम याद रखना, किसने दिया है ये जरूर याद रखना कि दाना नाम कतर ने दिया है, असर नाम पाकिस्तान ने दिया है, रेमल नाम ओमान ने दिया है। चक्रवातों का नाम कैसे रखे जाते हैं, जो चक्रवात है तो चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा स्थापित 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्षेत्रीय निकायों द्वारा तय किए जाते हैं। जो अलग अलग 5 उष्णकटिबंधीय क्षेत्रीय निकाय हैं उनके द्वारा जो चक्रवातों के नाम है उनको तय किया जाता है। वहीं ठीक है, जो 5 क्षेत्रीय निकाय हैं उनमें चक्रवातों के नाम तय किए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO WMO ESCAP पैनल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम तय करता है। जो 5 क्षेत्रीय निकाय हैं, इन 5 क्षेत्रीय निकायों में एक निकाय है WMO, ठीक है, विश्व मौसम संगठन जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं ESCAP, ठीक है। इसके द्वारा जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं इनके नामों का निर्धारण किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 2004 में जो चक्रवात के नाम है उन चक्रवातों के नाम देने की शुरुआत की गई थी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर WMO ESCAP पैनल में 13 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात हैं उनके नाम निर्धारण के लिए 13 सदस्य देशों द्वारा उनका नाम निर्धारण किया जाता है। वो कौन कौन से देश हैं, तो 13 सदस्य देशों में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार, ईरान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन इन चक्रवातों के लिए नाम प्रस्तावित करते हैं। नई दिल्ली में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा स्थापित क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, ठीक है, क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र वर्णमाला क्रम में सदस्य देशों द्वारा सुझाए गए नामों को चुनता है। चक्रवात के नाम कभी दोहराए नहीं जाते, ठीक है। होता क्या है कि जो 13 देश है इन 13 देशों को इनके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसमें पहले सेट किया जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है और जो आने वाले चक्रवात होते हैं, ठीक, ये देश उसी ऑर्डर में चक्रवातों का नाम खुद से डिसाइड करते हैं। जैसे बांग्लादेश है, ठीक है, तो बांग्लादेश के बाद जिसका नाम होगा उसको पहले एक बार बांग्लादेश नाम डिसाइड करेगा चक्रवात का, उसके बाद जो दूसरा नाम होगा, ठीक है, उसका टर्म आएगा तो वो नाम डिसाइड करेगा, फिर उसके बाद तीसरा देश होगा, तीसरा देश नाम डिसाइड करेगा। और खासियत ये होती है कि चक्रवातों के नाम रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि चक्रवात के नाम निर्धारित कैसे किए जाते हैं, ठीक है। 13 देश हैं, 2004 से जो चक्रवातों के नाम है वो डिसाइड करना स्टार्ट हुआ था। चक्रवात है क्या, साइक्लोन क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा कर ले। तो साइक्लोन या चक्रवात शब्द हेनरी पिडिंगटन द्वारा गढ़ा गया था, जो ब्रिटिश शासन के दौरान कोलकाता में एक प्रतिवेदक के रूप में काम करते थे। चक्रवात हवाओं की एक प्रणाली है जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त उत्तरी गोलार्ध में, जबकि अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, ठीक है, इस प्रकार चलती है, ठीक। तो दक्षिणावर्त दिशा में कम वायुमंडलीय दाब के केंद्र के चारों ओर घूमती रहती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच उत्पन्न होती है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो जो मकर रेखा और कर्क रेखा होती है, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है मकर रेखा और कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है और नीचे ये मकर रेखा है। तो इसके जो बीच का क्षेत्र है, बीच का एरिया है, इसी बीच के एरिया में उत्पन्न होता है चक्रवात, ठीक है, उष्णकटिबंधीय। आगे बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। देखिए जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, विषुवत रेखा, फिर उसके ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। तो जो ये बीच का क्षेत्र है ना, ठीक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और जब आप इसके ऊपर जाएंगे, जो कर्क रेखा है उसके ऊपर 23.5 डिग्री, फिर उसके ऊपर 66.5 डिग्री ऊपर, 66.5 डिग्री नीचे, ये वाला जो क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंध का, तो यहां उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात है उनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे
शीतोष्ण कटिबंधीय, और जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पे उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए चक्रवात, कौन से चक्रवात को उष्ण कटिबंधीय, किनको शीत कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। आगे बात करें, चक्रवात जो होते हैं इनकी चक्रवात उत्पन्न होने की दशाएं क्या होती है, उन दशाओं पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली दशा क्या है, गर्म समुद्री जल। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए कम से कम 27 डिग्री, ठीक है, कम से कम जो समुद्र की सतह का तापमान है वो कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस के समुद्री सतह तापमान की आवश्यकता होती है। गर्म जल तूफान के तीव्र वायु और संवहन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक गर्मी एवं आर्द्रता प्रदान करते हैं। वहीं जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, किसकी आवश्यकता होती है, कोरियोलिस बल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल चक्रवात की गति देने के लिए आवश्यक है। भूमध्य रेखा के पास यह बल कमजोर होता है, इसीलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर भूमध्य रेखा के कम से कम 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में बनते हैं। जो भूमध्य रेखा है यानी कि विषुवतीय रेखा है, तो विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान कमजोर होता है, सबसे न्यूनतम होता है। इस वजह से जो चक्रवात होते हैं वो कभी भी विषुवत रेखा पर नहीं बनते, विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, ठीक है, के बाद ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो यहां पे हमने दूसरे पॉइंट के बारे में चर्चा कर ली। आगे देखते हैं, लो विंड शेयर। लो विंड शेयर जो है, इस पे देखें तो ऊर्ध्वाधर विंड शेयर जो है, विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु की गति और दिशा में अंतर महत्वपूर्ण होते हैं। उच्च विंड शेयर से तूफान की ऊर्ध्वाधर संरचना बाधित हो सकती है, जिससे इसे मजबूत होने से रोका जा सकता है। अगला कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है जो चक्रवात के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूर्व मौजूदा विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ जैसे कि निम्न दाब प्रणाली से वायु पर संचरण के आसपास एक चक्रवात बन सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें तो वायु का अभिसरण, ये भी परीक्षा मतलब जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसके उत्पन्न होने में सहायक है। कैसे, सतह पर गर्म और आर्द्र वायु के अभिसरण से बादल और तूफान बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने देख लिया कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जन्म देती हैं। अब आपके लिए इस स्लाइड पर आधारित एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। दाना चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा, कतर के द्वारा, बहरीन के द्वारा या बांग्लादेश के द्वारा? दाना नाम किसके द्वारा दिया गया है, वहीं पर क्वेश्चन और है आपके लिए, आपको इसके नाम भी बताने हैं। ये दोनों नाम किसके द्वारा दिए गए हैं? ठीक है, असना और रेमल, ये दोनों नाम किसके द्वारा दिए गए हैं? साथ ही दाना चक्रवात का नाम किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।